मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था 19 इयर्स तक। शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया। इनका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा दिया, इनके आपके पितरों ने एकदम सड़ा दिया था, पूरा खा गए जैसे कहते हैं पूरा शरीर। दर्द होता है, कुछ भी होता है, जलता है पूरा शरीर। श्री करौली शंकर महादेव दरबार एक ऐसा दरबार है जहां लोगों के कष्ट मिटते हैं। यह ऐसा दरबार है जहां बाबा माँ से सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से की गई प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं से असाध्य रोग ठीक होते हैं। यह ऐसा दरबार है जहां पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से असंभव सी लगने वाली चीज संभव हो जाती है। यह कहानी है असाध्य रोगों के संघर्षों से जीत की। यह कहानी है आस्था, सच्ची श्रद्धा और गहरे विश्वास की। यह कहानी है 80 लाख खर्च करने के बाद श्री करौली शंकर महादेव धाम तक पहुंचने की। यह कहानी है आशीष और पूर्णिमा दास की। आशीष और पूर्णिमा असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। आशीष की पत्नी पूर्णिमा को पिछले 19 सालों से क्लेप्सिला इन्फेक्शन था और इसी इन्फेक्शन के कारण बीपी, थायराइड, डायबिटीज, एनीमिया जैसे असाध्य रोगों से जूझ रही थी। आशीष जी ने अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अलग अलग राज्यों के नामी डॉक्टर से इलाज कराया, होम्योपैथिक इलाज कराया, लाखों दवाइयों में खर्च करें। मेरा नाम आशीष कर्मकर और असम जोरहाट से आया। 2023 14 अगस्त। मेरा मिसेस को क्लैप्सिला इन्फेक्शन था 19 इयर्स तक। शुगर भी है, थायराइड्स भी है और एनीमिया भी है। तो बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, मतलब हेमियो भी डॉक्टर दिखाया था। बच्चे के जन्म के बाद ही शरीर में खुजली, फीवर ये सब आने लगा। उसके बाद पस निकलता था हाथ से, नाक से, नाभि से। उस बीमारी में पस निकलता है और खुज भी होता है, बहुत दर्द होता है, खुज भी होता है, जलता है पूरा शरीर। मेरे पास वो संजीवनी हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम है उसका पूरा रिपोर्ट है। उसमें अप्रॉक्सीमेट 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट हुआ था। उसका बाद में इधर उधर ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका बाद में आदमी बोल रहा था इतना मेडिसिन खिला रहा है तो दिक्कत होगा, किडनी में दिक्कत होगा। फिर हेमियो मेडिसिन, पी बनर्जी इंटरनेशनल डॉक्टर कलकत्ता, वो हेमियो है, उनका ट्रीटमेंट चला करीब 10 साल। उसका बाद में काजीरंगा में एक डॉक्टर है कलकत्ता से, उसने वो हेमियो इंजेक्शन लगाता है। उसका हर हफ्ता का मतलब मेडिसिन का खर्चा 30-35 हज़ार, उसमें भी ट्रीटमेंट किया। एक महीने की दवा का खर्च 1 लाख से भी ऊपर होता था। आशीष जी ने अब तक लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तब भी न पत्नी का दर्द गया, न उनकी तड़प रुकी। आशीष सभी तरफ से हार चुके थे और तभी 1 महीने का 1 लाख अबव, और साथ में हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म ये सब भी खिलाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वीडियो मिला, देखा तो मेरा एक साथी था रिजर्वेशन काउंटर में, उसको बोला तुम आज ही मेरे लिए 2 रिजर्वेशन कर दो। बोलता है आज तो नहीं होगा, देखो जैसे तैसे कर दो। उसी ने मुझे मदद किया, उसी दिन रिजर्वेशन किया और उसी दिन दरबार चला आया। आके वांडे किया उनके लिए, महावन किया, महामृत्युंजय किया। एक दिन दरबार का एक वीडियो उनकी आंखों के सामने आया। दरबार की वीडियो को देखकर उन्हें यह महसूस हुआ कि यही वह स्थान है जहां उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। उसी दिन आशीष जी ने रिजर्वेशन करवाया और सीधे दरबार पहुंच गए। दरबार आकर उन्होंने बाबा माँ के सामने अर्जी लगाई, सच्चे मन से प्रार्थना और संकल्प किया। वर्णडे हवन, महाहवन और महामृत्युंजय हवन की वैदिक प्रक्रियाओं को पूरा किया। 1 महीने का 1 लाख अबव, और साथ में हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म ये सब भी खिलाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वीडियो मिला, देखा तो मेरा एक साथी था रिजर्वेशन काउंटर में, उसको बोला तुम आज ही मेरे लिए 2 रिजर्वेशन कर दो। बोलता है आज तो नहीं होगा, देखो जैसे तैसे कर दो। उसी ने मुझे मदद किया, उसी दिन रिजर्वेशन किया और उसी दिन दरबार चला आया। आके वांडे किया उनके लिए, महावन किया, महामृत्युंजय किया। फिर आशीष और पूर्णिमा जी की मुलाकात गुरुदेव से हुई। गुरुदेव ने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी का पूरा शरीर मवाद से भरा हुआ है, पितृदोष गहरा है, शरीर का ऊपरी ढांचा बस एक खोल है, भीतर कुछ नहीं बचा। छोटोकुटी प्रणाम। इसकी हम असम से आया, असम जोरहाट से। माँ के देश से आए। तो बीबी का नाम पे संकल्प करके मैंने हवन किया था। उनको बीमार है।
थैंक यू बेटा। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अब बताओ, कोई कष्ट शेष लग रहा हो तो बताओ। 30 साल से हमको ना कैप्सुलर इन्फेक्शन है, तो मेरा पूरा शरीर का सभी अंग डैमेज हो गया। हाँ, बहुत अंग डैमेज हुआ है, किडनी भी डैमेज है, लीवर भी, यूट्रस भी। हाँ, सभी डैमेज है और पूरा शरीर में जलता है, खुजली होता है। फिर गुरुदेव ने पूर्णिमा जी की चिकित्सा की। हाँ, बहुत कष्ट थे। आप आंखें बंद करो। ओम प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बढ़िया है, अभी आप बहुत अच्छे हुए हो। अभी आपको केवल एक महाहवन करना दरबार की ओर से। वो दरबार करवाता है आपको आपके तमाम असाध्य रोगों के स्मृतियों के नष्ट करने के लिए, ठीक है? तो करके इनका संकल्प करके आप कर लेना। कल कर लेना सुबह, कल है अभी, परसों हम लोग चला जाएंगे। तो कल सुबह कर लो। और जब से आया था यहाँ मतलब हर महीना 1,30,000 रुपया का हेमियो मेडिसिन चाहिए, लेकिन दरबार में जब घुसा तो घोड़ा जैसे चलने लगा। अभी तो ठीक है, मेडिसिन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। बिल्कुल 1,30,000 का मेडिसिन महीने में लगता था। हर महीना। बताइए, इनका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा दिया, इनके आपके पितरों ने एकदम सड़ा दिया था, पूरा खा गए जैसे कहते हैं पूरा शरीर। ये दिख रहा है केवल रूप, अंदर से पूरा नोच नोच के खा गए, कुछ छोड़ा नहीं। ऐसा किया, लगता था कि पूरा शरीर में पस भर गया है, पस लगता था, इनको लगता था, इनको महसूस होता था पूरा। हाँ, पास निकलता है, नाभि से निकलता है, आँख से, कान से, सभी से निकलता है। आँख से पस निकलता है, हाँ, कान हाँ, से पस निकलता है, हाँ, नाक से नाभि पस निकलता है, हाँ, नाभि से पस निकलता है, हाँ, पूरे शरीर में पूरा। पस ही पस भर गया, हाँ, मवाद। और अभी भी जलन और खुजली बहुत हो रही है। बढ़िया है, अभी सब चला जाएगा, ठीक है? अभी आप का जहाँ महावन करेंगे ये असाध्य रोगों के लिए, ठीक है? ये आपको इतना रोग और कष्ट था, देखिए उधर, देखिए। दरबार की वैदिक प्रक्रियाओं और गुरुदेव की चिकित्सा के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी कल्पना ना तो आशीष जी ने की थी, ना ही पूर्णिमा जी ने। पहले पूर्णिमा जी का जहां चलना, सीढ़ी चढ़ना, सांस लेना तक मुश्किल था, अब वो सामान्य रूप से चल फिर रही हैं, हंस रही हैं, बात कर रही हैं। शरीर में जमा मवाद धीरे धीरे खत्म हो गया। दवाइयों का खर्च 1 लाख से घटकर मात्र 5,000 तक रह गया है। आशीष और पूर्णिमा जी दरबार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहते हैं, जो बीमारी पूरी दुनिया में असाध्य मानी जाती है वह दरबार आकर के ठीक हो गई है। बाबा जी बोला उसका पूरा शरीर में मावाद भरा हुआ था, पूरा मावाद। बहुत परिवर्तन आ गया, उनका मेडिसिन का खर्चा कम से कम 1 लाख से 5,000 आ गया। तो जो पहले 1 लाख महीना में खर्चा होता था वो 5,000 में आ गया, 5,000 2,000 ऐसा चलता था। अभी तो ठीक है, अभी तो आपको देखने से पता चल गया, अभी तो जनरल आने का जैसा हो गया। जैसा मैं अनुभव बोल रहा हूँ, मेरा जो बीबी एक दिन हाथ पैर छोड़ दिया और सिर भी ऐसा गिरा दिया, तो उसने बोला बाबा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बस ऐसे गिर गया, सब हाथ साथ सब लूला हो गया, ऐसा गिर गया। बोलता है बाबा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। ओनली 2 सेकेंड उसने खड़ा हो गया, चलने लगा। तो ये तो एक सर्ग है, यहाँ जो भी आएगा वो ठीक होके ही जाएगा। ऐसी कोई दुनिया में बीमारी नहीं है जो दरबार आने से ठीक नहीं होगा। जो कोई भक्त इस शिव शक्ति के दरबार में आता है वह बाबा माँ की कृपा और पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हरि हर।